नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। काहे हाल चाल है थाका। आशा और उम्मीद करूं कि तय सगला बढ़िया हो, मस्त हो और मजे में हो। साथियों, राजस्थान के अंदर एक बड़ी भर्ती और आपके सामने निकल कर आई है। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी चपड़ासी की आपके भर्ती आई है, जिसमें टोटल आपके पद है 5,728 पदों पर बहाली के लिए आई वैकेंसी, जिसके ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। जो भी साथी फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इससे पहले भी एक राजस्थान में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई थी 53,700 पदों पर, है ना। सेम वही है, लगभग कोई फर्क नहीं है काम वाम में, लेकिन ये आपकी हाईकोर्ट के अंदर रहेगी। ठीक है, हाईकोर्ट का मतलब जिसे राजस्थान का जो हाईकोर्ट कहाँ पर है, जोधपुर में। अब कुछ साथी सोचेंगे सर इतने लोगों का जोधपुर में क्या करेंगे हाईकोर्ट। तो जोधपुर वाले जितने भी उसके अधीनस्थ जिला स्तर पर जो न्यायालय है, हर जगह इनकी पोस्टें निकल कर आई। आप देख लेना पीडीएफ के अंदर, मैं टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में डाल दूंगा। अब देखो, इसके अंदर एक इंटरव्यू भी होगा। तो कुछ साथी इंटरव्यू को लेकर भी बहुत सारे डाउट में है। पूरी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, क्या इसमें सैलरी आपको मिलेगी 2 साल तक, परिवीक्षा काल में आपको क्या सैलरी मिलेगी, 2 साल के बाद आपको क्या मिलेगी, और बाद में इसकी सैलरी बढ़कर कितनी होगी, पूरी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में 5,728 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। आप हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसकी अप्लाई कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाना, स्टडी एग्जाम एकेडमी में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या यूट्यूब चैनल के नाम से ही है। इसमें योग्यता केवल 10वीं पास है। सबसे बड़ी बात, इसमें माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और साथ में देखो, ड्राइवर की भी पोस्ट आई है, कुछ 50-60 पोस्ट हैं ड्राइवर की भी है। ड्राइवर के लिए 12वीं पास है और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कम से कम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। 2018 में जो भर्ती आई थी वही ये भर्ती है, अलग से कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्म आपको वापस भरना पड़ेगा। एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी पुरुषों के लिए अधिकतम 5 वर्ष की आयु में छूट है। सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट है और एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को 10 साल की इसमें छूट है, एज के अंदर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल टेस्ट भी होगा, और आपका उसके बाद में पुलिस वेरीफाई होगा। तो ये पूरी एक प्रोसेस इसके अंदर होने वाली है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई रखी गई है। हाँ, फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। 26 जुलाई से पहले आप इसका आवेदन टाइम पर करें, जितने भी साथी हैं। अब देखो, इस भर्ती को लेकर सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपके पेपर होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं होगी। हम देखो सैलरी पर बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके सिलेबस पर। इसका सिलेबस बहुत छोटा है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जो 53,000 वाली भर्ती है उसमें सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें बहुत शॉर्ट है। इसमें आपकी पहली तो हिंदी आनी चाहिए आपको, दूसरी बात इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेजी। नंबर तीन राजस्थान की कला और संस्कृति, बस इतना ही है। राजस्थान की कला और संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान का जीके भी पूरा नहीं है। ये आपका आएगा 85 नंबर का। उसके बाद में इंटरव्यू होगा आपका 15 नंबर का। कितना नंबर का? 15वां। तो देखो, अब बड़ी राजस्थान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे राजस्थान में चपड़ासी भर्ती के लिए भी ये विभाग है वो इंटरव्यू लेने जा रहा है। देखो, 5,500 से ज़्यादा पद है, यानी 10-12 हज़ार बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो 12,000 बच्चों का मुझे बताओ कि आप इंटरव्यू कैसे लेंगे? वो इतने बच्चों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल है? पॉसिबल है तो एक लंबा प्रोसेस, लंबा टाइम लगेगा। और एक बच्चे को 5-10 मिनट आप इंटरव्यू में देंगे, तो सोचो कि 5-10 मिनट में आप कैसे क्या पता करोगे। लेकिन फिर भी जब हमने पूछा तो उन्होंने यही बोला कि हम इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि भर्ती को हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट के अंदर चपड़ासी का एक मुख्य काम होगा। काम भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या आपका काम रहेगा। जो भी कोई व्यक्ति आता है अंदर मिलने करने के लिए, उसके आगे अधिकारियों तक बातचीत आपकी पहुंचाना। इसके अलावा कोई भी डाक वगैरह होती है उसका काम भी आपका रहेगा। डॉक्यूमेंट का काम रहेगा, फाइलें वाइलें आपका जमाने का काम रहेगा। अधिकारियों को पानी वानी पहुंचाना है, उनको चाय वाय देना है, ये भी आपका काम रहेगा। बाकी कोई ज़्यादा इसमें बड़ा काम नहीं है। फिर भी ऑफिस को खोलना बंद करना वो भी आपका मुख्य इसमें कार्य है, वो रहेगा। और ड्यूटी भी आपकी 9-10 घंटे इसमें लगभग रहेगी। ये मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई इसका इंटरव्यू समाप्त करें। और ये 15 नंबर की राजस्थान का इतिहास जोड़ दो। राजस्थान के इतिहास का बच्चों को ज्ञान भी हो जाएगा, और आपका पेपर में राजस्थान का इतिहास जोड़ दो 15 नंबर का, और इंटरव्यू को खत्म कर दो। ये हम मांग कर रहे हैं। लेकिन विभाग बोल रहा है कि हम इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि हमें एक योग्य बंदा चाहिए जो किसी की बात को समझता भी है, उसका सही जवाब भी देता है, और बच्चे का चरित्र सही होना चाहिए। चरित्रहीन बंदा नहीं होना चाहिए। कोई महिला वहिला आई, उसके साथ किसी प्रकार की गलत हरकत कर दी या कुछ भी कर दिया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो क्योंकि ये कोर्ट में है, यानी न्याय का एक द्वार है, यहाँ पर लोग
अपनी न्याय के लिए आते हैं, तो इसलिए चरित्र, अच्छे चरित्र वाला बंदा चाहिए। अब उनको पता नहीं, कोर्ट को 5-10 मिनट में चरित्र का कैसे पता चलेगा, जो लोग इसका इंटरव्यू लेंगे उनको, फिर भी है, लेकिन इंटरव्यू में हटाने की मांग करेंगे लगातार, ताकि इसमें राजस्थान का इतिहास जोड़ दिया जाए, है ना। तो आप भी यदि चाहते हैं कि इंटरव्यू इसमें हटे, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, ताकि हम इसकी मांग है उसके माध्यम से आगे उठा पाएंगे और अपनी आगे की योजना भी उसमें रखेंगे, आगे हमें क्या करना है। सैलरी देखो इसमें पे 17,700 से 56,200 तक दे रखी है, तो आगे आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी बढ़कर, है ना। ग्रेड पे इसमें 1,700 रुपये मात्र है, मात्र 1,700 रुपये, बहुत कम ग्रेड पे है, लेकिन फोर्थ ग्रेड में इतना ही मिलेगा। परिवीक्षा काल यानी 2 साल तक, 2 वर्ष तक आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 12,400। अब यदि आपका जोधपुर में आ जाता है, तो आप मानकर चलो कि आपका रहना खाने का खर्चा हो जाएगा, मोबाइल का रिचार्ज भी आपको घरवालों से कराना पड़ेगा, इतनी आपको 2 साल तक सैलरी मिलेगी। हालांकि ऐसी इतनी मिलती है राजस्थान की सभी भर्तियों में, 10-15 हज़ार रुपये, 15,000 तक ही मिलती है, 18,000 तक, इससे ज़्यादा 2 साल तक इतना ही मिलेगा। कोई भी आप किसी में भी आप चले जाना, उसके बाद आपकी सैलरी इसमें बढ़ जाएगी। बेसिक आपकी रहेगी बाद में 17,700, ठीक है। उसके बाद में DA HRA टोटल देखो ये सारे मिलकर हो जाएगी 32,609 रुपये। कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, 32,609 रुपये। उसके बाद में हर साल आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, आगे प्रमोशन भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो सब कुछ बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कम नहीं, ये भर्ती भी कोई कम नहीं है। ड्राइवर के लिए जिसके पास लाइट का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है और गाड़ी चलाने का अच्छा नॉलेज है, पुराना ड्राइवर है, किसको एक्सपीरियंस बहुत गजब का है, इसमें एक ड्राइविंग आपका टेस्ट भी होगा, तो उसके बाद ही आपका क्या होगा, इसमें सिलेक्शन होगा। तो अच्छा वहाँ पर ड्राइवर अनुभवी चाहिए, ऐसा नहीं अधिकारी कि आप गाड़ी चला रहे हो ठोक दी ले जाके कहीं, तो वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा नहीं ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे बना रखा है पैसे देकर और वहाँ पर फॉर्म डाल दिया, तो ऐसी गलती मत करें। ड्राइविंग का अच्छा नॉलेज आपको है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, 50 बंदे ही लेने हैं, तो अच्छा नॉलेज वाला बंदा, ड्राइविंग में एक्सपर्ट बंदा ही वहाँ पर लिया जाएगा। तो फालतू उसमें आप तैयारी वारी करके टाइम खराब मत करें, ठीक है। तो योग इसमें माइनस मार्किंग होगी क्या, तो इसमें माइनस मार्किंग मैंने पहले भी बता दी, नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप इसमें तुक्के भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी तैयारी कमजोर है तो वो इसमें तुक्का भी मार सकता है। काम वाम इसमें क्या रहेगा, मैंने उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दी है। 10वीं पास बंदे इसमें फॉर्म भरें। काम क्या रहता है, एक तो सबसे पहले ऑफिस को खोलना और बंद करना, आपके पास चपड़ासी के पास में ही पूरी चाबियां रहती है, जो मुख्य मुख्य है उसकी। तो आपका समय से पहले जितने अधिकारी वगैरह आएंगे उनसे पहले आपको ड्यूटी पर आना है, तो ऑफिस को खोलना है। उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगाना है क्या, झाड़ू पोछा वोछा नहीं लगाना, उसके लिए सफाई कर्मचारी अलग रहते हैं। सफाई कर्मचारी की भर्ती भी आती है, वो सफाई कर्मचारी ठेके पर रहते हैं, आपको पता होगा। तो झाड़ू वाड़ू लगाने का काम नहीं है, तो वो आप चिंता ना करें। उसके बाद मुख्य जो वहाँ पर फाइलें वगैरह रहती है ना, उनको आपको मैनेज करना, मेंटेन करने का काम आपको रहता है। आपके दिमाग में हर चीज़ रहनी चाहिए, कौन सी फाइल कहाँ पर है। कोई डाक वाक आ गई, उसको लेके आना, उसको डाक दे के आना पोस्ट ऑफिस तक, या ये सारा काम आपका रहेगा। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तैयारी करना चाहते हैं आप, तो अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, उससे भी आप कोर्स वोर्स लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं, जो भी करना चाहता है। और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।